सऊदी सरकार ने घटाया कोटा, भारत को हुआ करोड़ों का नुकसान। यूपी टूर ऑपरेटर्स का बड़ा खुलासा। हज और उमराह टूर ऑपरेटर्स वेलफेयर एसोसिएशन उत्तर प्रदेश ने बुलाई प्रेस कॉन्फ्रेंस और उठाया एक बड़ा मुद्दा। हज 2025 के लिए सऊदी अरब ने भारत का कोटा घटा दिया है। पिछले सालों के मुकाबले इस बार भारत को मिला है सिर्फ 52,506 हज यात्रियों का कोटा, और उसमें भी प्राइवेट टूर ऑपरेटर्स को मिले सिर्फ 10,000 यात्रियों की मंजूरी। इतना कम कोटा, क्या इतने बड़े देश के लिए ये इंसाफ है? महासचिव ताहिर अली का कहना है, वर्तमान में सिर्फ उन्हीं यात्रियों को कोड मिला है जिनकी पुरानी बुकिंग थी, बाकी सबको अब सीधा 2026 के हज पर डाल दिया गया है। इस फैसले से प्राइवेट टूर ऑपरेटर्स को तो नुकसान हुआ ही, लेकिन भारत सरकार को भी हुआ है लगभग 400 से 450 करोड़ रुपए का घाटा, क्योंकि कम यात्रियों का मतलब कम टैक्स, कम राजस्व और कम मूवमेंट। एसोसिएशन की मांग है कम से कम 17,500 यात्रियों को प्राइवेट टूर ऑपरेटर्स के जरिए भेजने की इजाज़त दी जाए, ताकि मुसाफिरों को राहत मिले और देश को नुकसान ना हो। आस है कि 2026 में हालात बेहतर होंगे, लेकिन जब तक कोटा नहीं बढ़ता, हजारों मुसाफिरों का हज का सपना अधूरा ही रहेगा। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में ताहिर अली, हाजी अजीजुद्दीन, मोहम्मद हलीम मिर्ज़ा, रईस अली, जफ़र अस्करी, मकबूल खान, मुंजीर जाफरी और अन्य सदस्य मौजूद रहे। देखिए, हमारा मेन मुद्दा ये है कि जो भारत सरकार ने हमें कोटा दिया था 52,000 का, पूरे ऑल ओवर इंडिया 52,506 हाजियों का कोटा, वो कोटा किसी वजह से कैंसिल कर दिया सऊदी गवर्नमेंट ने। और उसके कैंसिलेशन की वजह से सबसे बड़ी क्राइसिस ये हुई है कि जो भारत के 52,000 हाजी पीपीओ से जाते वो नहीं जा पा रहे हैं। बाद में उन्होंने सिर्फ 10,000 हाजियों को कंसीडर किया है। उन 10,000 हाजियों के हिसाब से ही लोग हज पे जा सकेंगे। आपको ऐसे बता दें कि यूपी में हमारे 3 सीएचजीओ थे, जिसके हिसाब से लगभग 6,018 हाजियों का कोटा हमारे पास था। आज वो कोटा घट करके 1,020 के आसपास है। तो हमारा ये कहने का मतलब है कि जो हमारे पास क्राइसिस हुई है और परसेंटेज भी देखें तो हमारे यूपी का कोटा सिर्फ 17% बचा है। तो 17% में भी जो लोग जा रहे हैं उनको हम दे करके जा रहे हैं। अब जिन्होंने बुकिंग हमारे पास करा ली थी, यानी बुकिंग 6,000 लोगों ने कराई थी या 1,000 रहे हैं, तो उसके हिसाब से एक दिक्कत पैदा हुई है। और जो 6,000 का पैसा था वो ऑलरेडी हम सऊदी ट्रांसफर कर चुके हैं। वो पैसा आज की डेट में हमारे पास नहीं है, हमारे पास वो पैसा सऊदी जा चुका है। तो इसके लिए हम ये, भारत सरकार ने भी हमें एक एश्योरेंस दिया है अपने सर्कुलर के उससे कि आपको इंशाल्लाह अगले साल यही कोटा क्यों करेंगे कि जो प्रॉब्लम आई है, जिस भी रीजन से आई है, उसको देखते हुए उन्होंने इस चीज़ को कंसीडर किया है कि अगले साल हम आपको करेंगे। आप प्रियरिटी बेसिस पे जो लोगों ने अपनी बुकिंग करा रखी थी और जो लोग करा के जाना चाहते हैं आगे भी, हम उनको जो है पहले कंसीडर करेंगे। और हम एश्योर कर रहे हैं आपको, हम सब ग्रुप की तरफ से एश्योर कर रहे हैं कि जिन्होंने बुकिंग कराई थी और जिस प्राइस में कराई थी, हमारी कोशिश होगी सेम प्राइस में, बिना कुछ पैसा बढ़े हुए उसी प्राइस में उनको दोबारा से कंसीडर किया जाए, वो लोग हज कर सकें। इस साल जो कि मजबूरी ऐसी आई है कि कोटा टोटल घटा है, इसलिए कम लोग जाता है। सरकार से क्या अपील करना चाहेंगे? सरकार से हम ये अपील करना चाहते हैं कि वो एक नोटिफिकेशन, जनरल नोटिफिकेशन, जैसे कि उन्होंने मोमा की साइट पे ही सर्कुलर डालते हैं, एक जनरल नोटिफिकेशन जारी कर दें, प्रेस में भी जारी कर दें कि जो हमने कोटा क्यों किया है वो आप अगली बुकिंग लोग करा सकते हैं और उनके साथ जा सकते हैं, उनका पैसा हमारे पास सेफ है। इससे नुकसान टूर ऑपरेटर्स को भी हो रहा है। देखिए, आप समझिए कि एक टूर ऑपरेटर के पास पूरी स्टाफ की स्ट्रेंथ होती है, पूरी स्टाफ की स्ट्रेंथ उसका खर्चा भी पूरे साल का बियर करता है, वो उसका नुकसान हुआ। उसके बाद इससे जो हम रेवेन्यू अर्न करते हैं, जीएसटी और टीसीएस, ये लगभग 42,000 पे लगभग 400 करोड़ के आसपास। जो कोटा नहीं मिला उसकी कीमत लगभग 400 करोड़ होगी, बल्कि ज्यादा ही होगी, कम नहीं होगी, क्योंकि जब इसकी प्रॉफिट होती है, अर्न होती है, उस पर हम टीसीएस पे करते हैं, भारत सरकार को पे करते हैं, वो 30% के स्लैब में होता है। तो उस हिसाब से देखा जाए तो 400 से लेकर 500 करोड़ के आसपास का मामला है, ये टोटल लॉस हो रहा है, ये गवर्नमेंट का रेवेन्यू का लॉस है। हम ये चाहेंगे ये चीज मेंटेन रहे, हमें कोटा मिले, जिससे हम टाइम से अपना सरकार को रेवेन्यू भी दे सकें और उसमें हम अपना जो योगदान कर सकते हैं।